गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है बेसिक इंग्लिश का डे 9। अगर इससे पहले वाले पार्ट आप नहीं देखें तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। और अगर आप इंग्लिश में कमज़ोर छात्र हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस चैनल के साथ जुड़ने के बाद आपको 100% इंग्लिश आ जाएगी, बोलनी और लिखनी, यानी कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। तो अगर आप सब अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। अब चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम सीखेंगे कुछ सेंटेंस, उसके बाद फिर कुछ स्ट्रक्चर सीखेंगे। तो यहाँ देखिए, ये सब सेंटेंस जो हम आपको बताते हैं, ये सब सेंटेंस इसलिए बताते हैं क्योंकि ये सब सेंटेंस जो है बेसिक सेंटेंस है, डेली यूज वाले सेंटेंस है। ये सब सेंटेंस को अगर आप याद कर लेंगे तो आपको इंग्लिश इम्प्रूव करने में परेशानी नहीं आएगी। मेरे पास एक पुरानी तलवार है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मेरे पास कुछ है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे देखिए, आई हैव एन ओल्ड स्वॉर्ड। राहुल के पास आईफोन नहीं है। राहुल डज नॉट हैव एन आईफोन। क्या आपके पास अंग्रेजी में कई वाक्य हैं? डू यू हैव मैनी सेंटेंस इन इंग्लिश? क्या राम के 2 भाई हैं? डज राम हैव 2 ब्रदर्स? क्या आपके पास मेरे लिए समय है? डू यू हैव टाइम फॉर मी? क्या भारत के पास परमाणु हथियार है? डज इंडिया हैव न्यूक्लियर वेपन्स? तुम्हें मुझे आज्ञा देने की कोई अधिकार नहीं है। यू हैव नॉट राइट टू कमेंट फॉर मी। क्या तुम्हारे पास इस समस्या का समाधान है? डू यू हैव ए समथिंग सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम? मेरे पास मिट्टी के मटके क्यों नहीं हैं? वाई डोंट हैव अर्थ पॉट्स? क्या तुम्हारे पास कंगन चूड़ियाँ हैं? डू यू हैव ब्रेसलेट और बैंगल्स? मेरे पास किताबें हैं। आई हैव बुक्स। क्या पहले लोगों के पास धन है? डिड पीपल हैव मनी इन द पार्ट्स? फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे पार्ट्स के बारे में। प्रेजेंट तो पढ़ लिए, अब हम पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं और उसमें हमें बताना हो कि कोई भी वस्तु पास्ट यानी कि भूतकाल में हमारे पास थी, तो हम वहाँ पे हेड का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए, हेड का प्रयोग करेंगे ऑल सब्जेक्ट के साथ। कोई भी सब्जेक्ट हो सभी के साथ हम हेड का प्रयोग करेंगे। आइए हम यहाँ नोट्स थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब हम पास्ट यानी कि भूतकाल में हेड का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य बनाते हैं, तो वहाँ पे हेड के स्थान पर हैव यानी कि डिड नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। ध्यान से समझिएगा। जब हम पास्ट यानी कि भूतकाल में हेड का प्रयोग यानी कि नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य बनाते हैं, तो वहाँ पे हम हेड के स्थान पर हैव यानी कि डिड नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हेड के स्थान पर हैव का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सिर्फ सिंपल सेंटेंस हम बनाएंगे तो हेड का प्रयोग करेंगे। बाकी इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव हो या डब्लू वाचक हो तो सभी में हम हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर समझिएगा। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सिंपल टेंस के लिए हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि देखिए, मेरे पास पेन था। आई हैड ए पेन। राहुल के पास पेंसिल थी। राहुल हैड ए पेंसिल। उसके बाद यहाँ स्ट्रक्चर देख लीजिए। सारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे लिख दिए हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको समझिएगा। ठीक है, सिंपल सेंटेंस के लिए हम लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। और डब्ल्यू एच के लिए डब्ल्यू एच प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। और डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव के लिए डब्ल्यू एच प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इसको आप याद कर लीजिएगा, ये स्ट्रक्चर है सारा सेंटेंस बनाने का। अब चलिए एग्जाम्पल हम थोड़ा समझ लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए,
हमारे पास सुविधाएं थी। वी हैड फैसिलिटी। हमारे पास सुविधाएं नहीं थी। वी डिड नॉट हैव फैसिलिटी। क्या हमारे पास सुविधाएं थी? डिड वी हैव फैसिलिटी। क्या हमारे पास सुविधाएं नहीं थी? डिड वी नॉट हैव फैसिलिटी। हमारे पास सुविधाएं क्यों नहीं थी? वाई डिड वी नॉट हैव फैसिलिटी। हमारे पास सुविधाएं क्यों थी? वाई डिड वी हैव फैसिलिटी। इस तरह से हम सारा सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ प्रैक्टिस हम सीखते हैं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का हम इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। तो आइए हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए। मेरे पास खिलौने थे। आई हैड टॉयज़। मेरे पास साइकिल थी। आई हैड साइकिल। उसके पास ज्ञान थी। ही हैड नॉलेज। मेरे दोस्तों के पास नौकरी थी। माई फ्रेंड्स हैड जॉब। उसके पास 400 किताबें थी। He had 400 books. नेहा और प्रिया के पास मोबाइल थी। नेहा एंड प्रिया हैड मोबाइल। दुकानदार के पास 1 किलो शक्कर नहीं थी। शॉपकीपर डिड नॉट हैव 1 kg शुगर। अब यहाँ पे देखिए, ये हम कुछ सेंटेंस आप सभी को दिए हैं, इसको आप खुद से बनाइए, क्योंकि जब तक आप खुद से बनाने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये सारा सेंटेंस आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ से आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, और इसको बनाकर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। ये देखिए, ये सारे सेंटेंस को आप खुद करिएगा। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जिन्हें भी इस तरह की वीडियो की आवश्यकता है, जो सीखना चाहते हैं इंग्लिश, उन सभी के पास। और वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। देखते रहिए, सीखते रहिए। टेक केयर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।